नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सब कुछ मिलेगा में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप डीएससी में भर्ती होना चाहते हैं, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या टीए के और डीएससी में इंटरेस्ट रखते हैं भर्ती होने के लिए, दोस्तों इस वीडियो को देखिए। इसमें मैं बताऊंगा आपको कितनी एज चाहिए, क्या आप एक्स आर्मी, एक्स टीए, नेवी वाला भर्ती हो सकता है, एजुकेशन क्राइटेरिया क्या चाहिए, आपका डिस्चार्ज का और भर्ती होने के डेट में कितना गैप होना चाहिए, मेडिकल क्राइटेरिया आपका क्या चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या चाहिए, दोस्तों इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों चलिए देखते हैं। दोस्तों देखने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल है नीचे सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें, बेल आइकन को दबा लें। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी भर्ती हो सकें, अपना फ़ायदा उठा सकें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो अपना इसका जो अपर एज है दोस्तों डीएससी के अंदर एनरोलमेंट का, वो बता देता हूँ दोस्तों। सॉरी, ये ऊपर जो लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, एंटरटेनमेंट इनटू डीएससी, अब इसका लिखना था एनरोलमेंट इनटू डीएससी। यहाँ पे आपको अपर एज के लिए ले चलते हैं। जो सूबेदार मेजर भर्ती होना चाहते हैं दोस्तों, उनके लिए जो है एक्स जो एज क्राइटेरिया मैक्सिमम 52 ईयर है, इससे ज़्यादा वो नहीं इसमें जो लेते हैं। उसके बाद अगर सूबेदार में भर्ती होना चाहते हैं तो 50 ईयर्स है मैक्सिमम। अगर जो सूबेदार नायब सूबेदार में भर्ती होना चाहेंगे दोस्तों 48 ईयर्स उसकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। अगर आप वो अदर रैंक है, आप हवलदार से जहाँ सार्जेंट से जहाँ आपका रैंक जहाँ उसके बराबर रैंक से रिटायर हैं, जहाँ को अपना नायक जहाँ सिपाही से रिटायर हैं दोस्तों, आप सिपाही में आ सकते हैं। सिपाही जीडी के लिए मैक्सिमम 46 है, जो पहले 48 थी, अभी कम कर दी गई है दोस्तों। और सिपाही क्लर्क में अगर भर्ती होना चाहते हैं तो 48 ईयर मैक्सिमम है। ये तो दोस्तों मैक्सिमम अपर एज है दोस्तों, मैं आपको बता दिया। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्लैरिफिकेशन नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो मेन बात है दोस्तों, यहाँ पे गैप नॉट मोर देन 2 ईयर्स। आपका जो डेट ऑफ डिस्चार्ज और डेट ऑफ भर्ती की डेट के बीच में 2 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसके बिना जो ट्रेडमैन है दोस्तों, अपनी जो पहले ट्रेडमैन जीडी में आते थे, अभी ट्रेडमैन जीडी में नहीं आ सकते हैं, वो अपनी कोई वैकेंसी में आएंगे। अगर ट्रेडमैन की वैकेंसी कोई है तो वो क्लर्क भी जीडी में नहीं आ सकते। क्लर्क भी अपनी वैकेंसी के जो अगर ड्यू है तो उसमें अगर आप मतलब भर्ती हो सकते हैं, जीडी वाली वैकेंसी में नहीं भर्ती हो सकते। और सबसे पहले जो क्राइटेरिया जो मेडिकल शेप 1 होना चाहिए। और अगर किसी का फार्म 10 रेज हुआ दोस्तों डिस्चार्ज आने से पहले, कैटेगरी डाउन है, तो जहाँ लास्ट 5 साल के अंदर इन लास्ट 5 ईयर अगर आप मेडिकल कैटेगरी डाउन हुए हैं, साइकोलॉजिकल केस में फॉर्म 10 रेज किया गया दोस्तों, आपको यू आर नॉट एलिजिबल फॉर डीएससी, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट इनटू डीएससी। तो इसके बिना दोस्तों हम डिटेल में चलते हैं, अभी लेटर की तरफ ले चलते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटर है दोस्तों, तो मैं इस लेटर का जो एक नेट से डाउनलोड किया दोस्तों, इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट भी है। तो चलिए दोस्तों इसमें शुरू करते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर री एनरोलमेंट इनटू डीएससी अदर रैंक्स। करेक्टर दोस्तों जो वेरी गुड और एग्जाम्पलरी के लिए ही इसके अंदर एंट्री है, उसके नीचे एंट्री नहीं है दोस्तों। आपका जो करेक्टर डेट ऑफ डिस्चार्ज के टाइम तो ये होना चाहिए। सर्विस दोस्तों आपने मिनिमम जो सर्विस आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में 5 साल की होनी चाहिए। अगर आप टीए के पर्सन हैं तो आपने 3 ईयर एम्बॉडीड सर्विस होनी चाहिए मिनिमम, और 7 एनुअल ट्रेनिंग कैंप आपने अटेंड की होनी चाहिए। इसके बिना मेडिकल जो कैटेगरी आपकी शेप 1 होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे कोई एंट्री नहीं। अगर मेडिकल कैटेगरी डाउन हो, आपको बोर्ड पेंशन दे रहे हो, तो आप इसके लिए फिट नहीं हो, डीएससी में भर्ती नहीं हो सकते। इसके अलावा दोस्तों जब आपका मेडिकल होगा, आपका साथ में ये इन्वेस्टिगेशन होंगे, लैब इन्वेस्टिगेशन फॉर सीरम कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर, फास्ट एंड खाली पेट, और जो उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद होता है दोस्तों, और ब्लड, यूरिया, क्रिएटिन, एक्सरे, चेस्ट, ईसीजी, एचबीएस, सारे टेस्ट होते हैं दोस्तों, जो कि आपको जो नियरेस्ट मिलिट्री अस्पताल में करवाए जाएंगे। एज का क्राइटेरिया मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, दोबारा से मैं फिर बता देता हूँ। मैक्सिमम एज री एनरोलमेंट इनटू डीएससी फॉर जूनियर कमीशन ऑफिसर एंड अदर रैंक इज़ एज अंडर। जैसे कि नीचे दी हुई दोस्तों, सिपाही जीडी के लिए मैक्सिमम 46 है और 57 तक वो सर्विस कर सकते हैं। जो एज रिटायरमेंट एज 55 है, प्लस 2 ईयर बढ़ी हुई, 2 ईयर बढ़ने के बाद ही 57 है दोस्तों। तो सिपाही क्लर्क के लिए भी सेम क्राइटेरिया 48 है दोस्तों। यहाँ पे जो एंट्री है एज है मैक्सिमम, उसके लिए 2 साल की छूट है, 48 तक भर्ती हो सकता है और 57 तक की नौकरी कर सकता है। ऐसे नायब सूबेदार जो 48 तक उसकी मैक्सिमम जो एज है नायब सूबेदार में भर्ती, अगर क्राइटेरिया मीट कर रहा है तो 48 से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, और 57 तक नौकरी करेगा दोस्तों, प्रमोशन आपको मिलेगा। साथ ही साथ सूबेदार है तो सूबेदार भर्ती होना चाहता है, अगर जहाँ सूबेदार मेजर से भी सूबेदार भर्ती हो सकता है, तो वो 50 में से ज़्यादा जो एज नहीं हो उसकी होनी चाहिए, अदरवाइज वो नॉट एलिजिबल है।
सूबेदार मेजर के लिए 2 साल की इन्होंने छूट दे रखी है जो 52 ईयर्स की है, और जो 5 साल के लिए जो अगर सूबेदार मेजर आएगा तो 4 साल के लिए वो 52 में भर्ती होता है तो 56 तक करेगा। ये 57 ये दोस्तों एप्लीकेबल नहीं है, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे 56 है, 57 नहीं है। और GSU क्लर्क के लिए दोस्तों डायरेक्ट एंट्री नहीं है, ये डिपार्टमेंटल प्रमोट होकर बनते हैं। जो गैप बिटवीन डिस्चार्ज और ज्वाइनिंग के बीच, अगर आपकी स्क्रीनिंग के बीच में 2 साल से ज़्यादा गैप नहीं होगा, आप 2 साल से ज़्यादा गैप हो गया तो आप यू आर नॉट एलिजिबल फॉर DSC एंट्री। अच्छा, काज ऑफ डिस्चार्ज दोस्तों, ये जो काज ऑफ डिस्चार्ज है जो कि नहीं एलिजिबल है, नॉट एलिजिबल है, सर्विस नॉट लॉन्गर रिक्वायर, आपने आर्मी ने निकाला है, नेवी ने निकाला है आप लोगों को, तो आप इसमें से ये नहीं ये सर, अगर आप इसके अंडर क्लास के अंडर आते हो तो आपको सर आप इसमें DSC में एंट्री नहीं है। सूटेबल फॉर फर्दर सर्विस, इसमें भी आप नहीं भर्ती हो सकते अगर आपका ये क्लास है। और अगर ये क्लास C जो लिखा हुआ अनलाइकली टू बिकम एन एफिशिएंट सोल्जर, तब भी आप नहीं भर्ती हो सकते दोस्तों। एन एलिजिबल फॉर फर्दर सर्विस, तो तब भी आप भर्ती नहीं हो सकते। इसके बिना जो 5वां क्लास जो आपको मैंने बता दिया, जो फार्म 10 रेज हुआ आपका, अगर साइकोलॉजिकल केस था, दारू वाला केस है दोस्तों, तो तब भी आप इसमें भर्ती नहीं हो सकते। लास्ट 5 साल के अंदर नहीं होना चाहिए कैटेगरी डाउन इसी केस में। एजुकेशन क्राइटेरिया जो दोस्तों फौज के अंदर है, जो आपकी लास्ट सर्विस में आप सिपाही, नायक, हवलदार कुछ भी हो, आपको जो आर्मी ACE थर्ड जारी की हिंदी आपका थर्ड और इंग्लिश आपका थर्ड होना चाहिए दोस्तों। आज आप 10th पास है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। शॉर्ट नॉट बिलोंग दोस्तों, आप साम राइफल से बिलोंग नहीं करते होने चाहिए। ग्रेफ से भी आपको कोई, ग्रेफ वालों के लिए भी एंट्री नहीं है, स्टेट कोई फोर्स के लिए भी कोई एंट्री नहीं है, बर्मा आर्मी के लिए कोई एंट्री नहीं दोस्तों। डिफेंस बटालियन सर्विस के लिए नो एंट्री है दोस्तों। कैंटीन को सर्विस के भी जवान नहीं इसमें भर्ती हो सकते। J&K मिलिट्री सर्विस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो इसके अंदर भर्ती नहीं हो सकते। सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और TA के जवान इसमें भर्ती हो सकते हैं। शुड नॉट हैव डिसमिस फ्रॉम सर्विस, ये ध्यान रखने वाली बात है, डिसमिस नहीं किया होना चाहिए। जो डिसमिस है दोस्तों वो किया हुआ बंदा भी नहीं भर्ती हो सकता। डिसिप्लिन पर्सन विद नॉट मोर देन 1, हाँ दोस्तों, जो पिछली सर्विस में आपकी 1 से ज़्यादा रेड रैंक एंट्री लास्ट 5 ईयर में नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा है तो तब भी आप एलिजिबल नहीं है। और पिछली पूरी सर्विस में 3 से ज़्यादा रेड रैंक एंट्री है तब भी आप इसमें भर्ती नहीं हो सकते। जो भर्ती होने के लिए क्या कार्रवाई किए थे वो बता देता हूँ। PPT के लिए आपको PPT टेस्ट लिया जाता है दोस्तों। 2.4 किलोमीटर रन करवाया जाता है, 100 मीटर की स्प्रिंट लगवाई जाती है, 5 मीटर सैटल करवाया जाता है 1 मिनट के अंदर, और पुशअप लगवाए जाते हैं। ये सभी टेस्ट पास करने अनिवार्य हैं दोस्तों, इसमें एक्सीलेंट का कोई चक्कर नहीं है। गुड सेट में भी आप पास हो सकते हैं, मगर पास करना बहुत ही ज़रूरी है। पास नहीं होते दोस्तों तो आपका मेडिकल नहीं होगा, आपका कोई एंट्री नहीं होगा दोस्तों। साथ ही साथ मैं ये बता दूं, यहाँ पे कोई भी रिटर्न टेस्ट नहीं होगा आपका, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंटेशन होगा, वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी। और आपके जो पुलिस वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। हाइट वेट चेस्ट दोस्तों, जो फौज में आप भर्ती हो गए हैं उसके लिए वही क्राइटेरिया जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में है दोस्तों, उसी के ऊपर आप बेस के ऊपर इसमें भर्ती हो सकते हो दोस्तों। साथ में आपको सालाना इंक्रीमेंट मिलेगा दोस्तों। अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।